हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का रिवीजन का सेकंड क्वेश्चन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का हाउस रॉबर। ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है लीड कोड से। कहा है गिवन से नम से रे विच डिनोट्स द अमाउंट ऑफ मनी टू ईच हाउस। एक रॉबर है जिसे इन हाउसेस को रॉब करना है, बट कंडीशन एक ही है कि हम दो एडजेसेंट हाउसेस को रॉब नहीं कर सकते, वरना वो पॉसिबल नहीं है एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो हमें बताना है कि विदाउट अलर्टिंग दिस पुलिस हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी हम ले सकते हैं यहाँ से। सो क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है उससे रीड करके एक चीज़ पता चल रही है कि हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शन है हर एक हाउस के पास। लॉजिकली एक हाउस में एक चॉइस होती है उस रॉबर के पास कि या तो उसको वो स्टील करे मनी को या तो उसे स्किप करे। तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में अगेन एक हिंट मिल रहा है कि हमें रिकर्जन यूज़ करना पड़ेगा। आगे जाके चेक करेंगे क्या मेमोराइजेशन हो पाएगा या नहीं। तो अगेन एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं जो इन्होंने दिया है यहाँ पर। अज्यूम करते हैं ये हाउसेज है, इनके इंडेक्स इसमें लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अब मान लेते हैं हम ये सेकंड वाले हाउस पर खड़े हैं यहाँ पर। तो अब सबके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। तो लॉजिकली क्वेश्चन अगर आएगा कि अगर कोई यहाँ पर खड़ा है तो या तो वो ये अमाउंट ले सकता है। अगर ये ले लिया उसने तो वो फिर ये इसके एडजस्टेंट हाउस वेदर इट बी 3 और वेदर इट बी 1 ये वो नहीं ले सकता एज पर द गिवन क्वेश्चन। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो ये कि अगर इसने इसको स्किप किया तो फिर वो 3 को भी ले सकता है एडजस्टेंट में और ये 1 को भी ले सकता है। तो इस तरह का कुछ लॉजिक बन रहा है। तो अब हम लोग इसके भी दो तरीके इसको सॉल्व करने के। अगर रिकर्जन से हम चाहे तो इंडेक्स 6 में कि हमको 0 से n की तरफ सॉल्व करना है या n से 0 की तरफ सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है आंसर पर। तो स्टार्टिंग करेंगे हम n से 0 वाला अप्रोच। तो जो जो चॉइस हमारे पास है वही वही फंक्शन में इंप्लीमेंट करके हम ट्राई कर लेंगे। तो एक डमी फंक्शन लिखेंगे जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, जो कि लेगा हमारा इंडेक्स, और ये जो अरे है हम अज्यूम कर लेते हैं वहाँ पर ओरिजिनल कोड स्टब में वो हम पास कर देंगे। तो अब अगेन अब मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं, हम पीछे से आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम इसे ले सकते हैं या तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। तो एक आंसर स्टोर करवा लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों ऑप्शंस ट्राई करने हैं, तो दोनों का आंसर स्टोर करवा लेते हैं इंटीजर टेक करके कि हमने इस हाउस को मनी ले लिया है। अब जब मनी ले लिया है तो वो आंसर में कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो वो आएगा कहाँ से, जो ये अरे दिया हुआ है उसका इंडेक्स से इतना ये इसने मनी स्टील किया है। अब इसे आगे जाके कुछ काम करना है एज कर द गिवन कंडीशन। अगर यहाँ से लिया है तो फिर 4 से अगर लिया है तो मैं 3 से नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो एडजस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये स्किप करवाना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट फंक्शन कॉल जाएगी वो यहाँ की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट फंक्शन कॉल इसी फंक्शन को हम भेज देंगे कि आप इंडेक्स -2 से लेकर आ जाओ। मतलब आपने यहाँ अगर ले लिया तो फिर आपको सीधा जंप करना है यहाँ पर, ये 3 स्किप करना है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा है नॉट टेक, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये वाला हाउस का अमाउंट स्टील करने में। तो उस केस में सिंपली यहाँ से कुछ ले ही नहीं रहे, तो यहाँ से हमें कुछ मिलेगा और जो प्रॉफिट वो 0 होगा। प्लस अब यहाँ से कुछ नहीं ले रहे तो प्रोवाइडेड हम लोग पीछे वाला फिर हाउस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसका फिर इंडिपेंडेंट बन गया वो। इसलिए इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे कि आप इंडेक्स -1 से जाकर चेक करके आ जाओ। अब क्योंकि हमें मैक्सिमम बोला है तो हम इनका रिटर्न करवा देंगे मैक्स ऑफ दो जो चॉइस है, टेक या नॉट टेक कर इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो रिटर्न कर दो। अच्छा, बेस कंडीशन क्या आएगी, क्योंकि हमारा वर्किंग एरिया यहाँ से यहाँ तक है 0 से लेकर n तक, तो हमारी लॉजिकल बाउंड्री एक आ गई -1 तक, और इस साइड हमारी लॉजिकल बाउंड्री आ गई n+1 तक। तो अगर हम कैसे भी पहुँच कर यहाँ पहुँच जा रहे हैं, हर एक इंडेक्स पर काम कर कर करके लॉजिकल बाउंड्री पे पहुँच जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्योंकि बेस केस में कुछ तो लिखना पड़ेगा रिटर्न करने में। तो क्योंकि यहाँ वो अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है, तो यहाँ हम 0 रिटर्न करवा सकते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा एक बेस केस आ गया। अगर आप ये सब काम करते करते हर एक जो वर्किंग इंडेक्स है उस पर कुछ ना कुछ डिसीजन करते करते हमारी लॉजिकल बाउंड्री पर पहुँच गए, तो वहाँ से आप रिटर्न कर देना 0। अच्छा, अब जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा है कि जब भी हम इंडेक्स माइनस या प्लस कुछ पे चलते हैं तो इस पर कुछ एज केसेस देखने पड़ते हैं। अब कुछ एज केसेस में हम अगर इसकी बात करते हैं इंडेक्स -1, तो ये चीज़ तो गारंटीड है कि अगर आप किसी इंडेक्स पर खड़े हो तो वो -1 करते करते वो यहाँ इस लॉजिकल बाउंड्री तो पहुँच ही जाएगा, गारंटीड है, क्योंकि एक का जंप ले रहा है। बट वो चीज़ इंडेक्स -2 के लिए वैलिड नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स अगर हम फंक्शन ऑफ 1 कॉल करवा रहे हैं, तो इसने कॉल किया फंक्शन ऑफ 0 को और इसने कॉल किया फंक्शन ऑफ -1 को, तो इसमें तो ये -1 पर पहुँच रहा है। बट अगर हम फंक्शन ऑफ 0 कॉल करवाते हैं तो ये -1 को कॉल करेगा और ये -2 को कॉल करेगा। तो देखो -2 को इसने कॉल किया तो ये वैलिड नहीं है। तो इसलिए यहाँ हम एक कंडीशन डाल देंगे यहाँ पर कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये इंडेक्स -2 अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ही कॉल हो। तो ये हमारा इसका लॉजिकल स्टॉप बन गया। अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि हर एक फंक्शन कॉल इन दो फंक्शन कॉल में टूट रहा है, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी 2n। अब सिमिलरली हम ये चेक करते हैं कि ये चीज़ अब मेमोराइज हो सकती है या नहीं। तो एक अगर छोटा सा आप ट्री डायग्राम अगर बना के देखो, अगर हम एफ ऑफ जो 4 सेस फॉर एग्जांपल कॉल होता है तो ये 3 को कॉल करता है और ये कॉल करेगा 2 को। सिमिलरली एफ ऑफ 3 कॉल करेगा एफ ऑफ 2 को और ये करेगा एफ ऑफ 1 को यहाँ पर।
तो यहाँ से ही हमें दिख जा रहा है कुछ ओवरलैपिंग केसेस हो रहे हैं, तो इसलिए अगर ओवरलैपिंग केसेस हो रहे हैं तो मेमोराइज कर सकते हैं। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन कितने मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर से हमें पर्टिकुलर स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वही तो हमें स्टोर करना है। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि हर एक इंडेक्स है उसकी एक वैल्यू है, मतलब उसका एक आंसर स्टोर्ड है कि अगर हमारे 4 हाउसेज दिए हुए हैं तो अगर फोर्थ इंडेक्स से हम देखें तो कितना उसका आंसर आएगा, सिमिलरली 3। तो यहाँ पर सिर्फ एक इंडेक्स से भी हम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर से हम स्टोर कर पाएंगे। तो इसलिए फिर DP हम ले लेंगे। अब क्योंकि हमें 0 से लेकर ये अगर 4 हाउस गिने तो इनकी अगर ये 5 हाउस गिने तो इनकी इंडेक्सिंग 0 से 4 होगी, इसलिए DP हमारा हम n का बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि वो 0 से n-1 इंडेक्स चला जाएगा। उसको इनिशियलाइज कर देंगे -1। जब भी रिटर्न करना होगा तब यहाँ से DP ऑफ जो हमने वर्क किया है उसको स्टोर करवा देंगे, और यहाँ जब आएंगे यहाँ जब चेक कंडीशन डाल देंगे कि अगर हमारा ये DP ऑफ इंडेक्स का वर्क अगर स्टोर्ड है नॉट इक्वल टू -1 है तो वहाँ से रिटर्न कर दो DP ऑफ इंडेक्स। तो ये चीज़ हमारी हो गई मेमोराइजेशन। अब मेमोराइजेशन वाला जो ये सूडो कोड है इसमें दिख रहा है कि हम हर एक बार कुछ ना कुछ DP ऑफ समथिंग में स्टोर करवा रहे हैं, उसका कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम यूनिकली कितनी बार मतलब वो जा पाएगा। मतलब अगर क्योंकि एट मैक्स हर एक इंडेक्स एक ही बार कैलकुलेट होगा DP में, क्योंकि वो एक बार यहाँ होगा, दूसरी बार अगर कैलकुलेट होने आएगा तो ऑर्डर ऑफ 1 में यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो मैक्सिमम वो DP कितने साइज़ का है उतनी बार ही आ पाएगा, तो इसलिए हमारा ये ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। अब जो टेबुलेशन वाला कोड है और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड है वो हम कोड स्टब में देख लेंगे। यहाँ पर हमें बॉयलर प्लेट जो कोड है उसमें दिया हुआ है ये एक अरे पास किया है नम्स का, और इन्होंने यहाँ कहा है। तो सबसे पहले हम इसे कह देंगे कि आप रिटर्न करो रिकर्सिव सॉल्यूशन से ट्राई करो सॉल्व करना, इसी नम्स को पास कर देंगे। क्योंकि हमें मतलब 4 टाइप के कोड देखने, इसलिए मैं मतलब अलग अलग पास कर रहा हूँ। एक बार रिटर्न रिकर्जन से करवा देंगे, एक बार रिटर्न रिकर्जन विद मेमोराइजेशन, एक बार टेबुलेशन और एक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ से इंटीजर पास करवा देते हैं, इसका नाम रिकर्सिव दे देंगे, और जो ये मेन फंक्शन में जो पास हुआ है उसी को ही बाय रेफरेंस बनवा देंगे ताकि कॉपी ना हो वो जो ये वेक्टर। अब यहाँ से हम पहले n इसकी साइज़ कैलकुलेट करवा देते हैं नम्स डॉट साइज़ देकर। अब जैसे हमने वो लॉजिक में समझा था एक डमी कोड बनवा देते हैं, यहाँ हम उल्टा चलने का ट्राई कर रहे हैं और ये नम्स को पास कर देते हैं। देखो एक चीज़ फिर से, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ स्टार्टिंग में कि अगर ये n दिए हुए हैं यहाँ पर 0 1 2 3, तो अगर मैं 3 से 0 जाऊँगा तो भी कोई इशू नहीं है, और किसी को अगर मतलब 0 से n तक जाना है तो भी कोई इशू नहीं है। उस केस में हमें जो इंडेक्स -1 और इस तरह है ना वो प्लस में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करता। वो ऐसा होगा तो एक कोड आगे हम देख लेंगे जो सिर्फ रिकर्सिव वाला। तो यहाँ पर हमने फंक्शन -1 उल्टे से जाकर भेज कर देख लिया। अब यहाँ पर एक जो सपोर्टिंग फंक्शन है वो बना लेते हैं क्विकली। रिटर्न f ऑफ ये इंटीजर इंडेक्स लिया इसने, और एक हमारा वेक्टर ऑफ इंटीजर ले लिया यहाँ पर इसने, इसका नाम दे देते हैं नम्स दे देते हैं। अच्छा, अब हमारा जो पहला ऑप्शन है कि अगर हमने इस हाउस को अगर पिक टेक किया है, अगर इसे लिया है तो इसमें जो अमाउंट ऑफ मनी स्टोर्ड है वो हमें मिल जाएगी, मतलब नम्स ऑफ इंडेक्स इतना हमें मिल गया प्लस। अब इसी फंक्शन को बोलेंगे, क्योंकि हम एडजस्टेंट हाउस नहीं ले सकते, तो अब इंडेक्स -1 की जगह इंडेक्स -2 वाला आप जाओ, उसका देख के आओ क्या आंसर है, वो आपको इसमें ऐड कर देना है। और दूसरा ऑप्शन है अपना नॉट टेक वाला। नॉट टेक में तो सिंपली अगर हमें इसको स्किप किया तो हमें 0 प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा, और एक फंक्शन कॉल पीछे वाले इंडेक्स पे कर देंगे कि आप वहाँ से चेक करके लेके आओ। अब क्योंकि हमें मैक्सिमम पूछा है तो दोनों ऑप्शन में से जो मैक्सिमम होगा हमारा टेक या नॉट टेक ये हम रिटर्न करवा देंगे। बेस केस में हमने जैसे देखा था कि अगर हमारा लॉजिकल बाउंड्री है जो -1 तक आप कैसे भी पहुंच गए तो वहाँ से कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट की बात हो रही है तो हम 0 अगर रिटर्न करवा दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ये हमारा बेस केस हो गया। और एक और चीज़ हमने देखी थी, जब भी ये इंडेक्स जिसकी -2 वाला है तो यहाँ पर एक एच केस लगा देंगे। तो ये जो अपेंड एडिशन यहाँ हो रहा है उसको एक कंडीशन चेक में लगा देते कि इनिशियली टेक हमारा नम्स ऑफ इंडेक्स है, उसके बाद अगर हमारा इंडेक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये ले सकते हैं, तो ही हम ये टेक में ऐड करवा देंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हुआ है। ये 2 की पावर n वाला सॉल्यूशन है, ये सारे केसेस पर चलेगा नहीं, और सिंपली जैसे कि हमने ये n से 0 पर गए एक बार हम 0 से n वाला भी करवा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ, ये F2 दे देता हूँ इसे, और यहाँ से F2 में पास कर देते हैं। बट इस बार हम पास करेंगे, एक जस्ट सेकेंड इसे कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, जैसे हम n-1 से गए थे अब 0 से जाएंगे, बट अब यहाँ हमें n भी एक पास करना पड़ेगा, मतलब मुझे पता चले ना कि नम्स की साइज़ कितनी है, वरना बार बार उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा F2 में। अब F2 में आ गए, हमने इंडेक्स पास किया है, हमारा ये अरे है, और यहाँ एक इंटीजर n पास किया है। ठीक है, अब टेक में क्या है, करंट हाउस को ले लिया है हमने। अब क्योंकि अब आगे जा रहे हैं हम, तो अब मान लेते हैं कोई यहाँ 0 पर खड़ा था, तो उसने अगर यहाँ पिक कर लिया है तो ये 1 पे नहीं जा सकता, वो फिर जाएगा सीधा कूद कर यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ से डिपेंड करेगा कि वो
आगे का मतलब डायनेमिक कॉल क्या जा रहे हैं टू के बाद, मतलब घुमा फिरा के वो टू पे कूद जाएगा, फिर वहाँ से वो फंक्शन को रिकर्जन पे छोड़ देगा कि आप आंसर लेके आओ। तो इसलिए जो ये यहाँ जो हम -2 कर रहे थे ना उसकी जगह +2 का शिफ्ट आ जाएगा। और सिमिलरली ये इंडेक्स यहाँ चेक हो जाएगा +2 में। अब ये जो >= 0 है ना वो चेक हो जाएगा, हमारा वर्किंग कंडीशन थी हमारी n-1, क्योंकि हम n-1 तक ही जा रहे हैं ना, लास्ट इंडेक्स तक अगर पहुँच जाए वहाँ तक। उसके बाद जो ये नॉट टिक था वो अगेन वो नेक्स्ट हाउस पे चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब जो बेस केस है हमारा, तो बेस केस में यहाँ आते हैं, तो जिसकी मैंने कहा अगर 0 का लेता है वो अमाउंट तो 2 पे जाएगा, अगर 0 का अगर उसने नहीं लिया, स्किप किया, तो वो सीधा यहाँ पर चला जाएगा। अब बेस केस हमारा ये है कि अगर इस तरह यहाँ n तक पहुँच गए तो यहाँ n+1 है, जहाँ की यहाँ से हम 0 रिटर्न करवा देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हमारा इंडेक्स कहीं ना कहीं पहुँच कर हमारा ये n+1 तक पहुँचा तो वहाँ से 0 रिटर्न करवा दो। अब ये यहाँ से फंक्शन की जगह f2 कर देता हूँ, मैं n पास कर देता हूँ, इसको भी f2 कर देता हूँ और n पास कर देता हूँ, रिटर्न मैक्स ऑफ बेस। अब एक बार चेक करवा के देख लेते हैं, यहाँ से f2 कॉल हो रहा है, यहाँ से f2 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 ओके। ओके ये क्या बता रहा है, नम्स ऑफ इंडेक्स। ओके ओके ओके, यहाँ पर कुछ ये गड़बड़ है, यहाँ पर वो कॉपी करते टाइम कुछ इशू हुआ था। एक और जगह कुछ आ रहा है इशू। अच्छा ओके 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 ओके, एक चीज़ हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने ये जो कहा हमारी जो लॉजिकल बाउंड्री है वो n+1 की है, बट वो देखने में n+1 है, जो इंडेक्स में जब वो स्टोर होगा तो एक माइनस स्टोर होगा, तो n+1 वो -1 हो जाएगा, जैसे अरे की साइज़ और जो अरे का इंडेक्स होता है ना, तो ये भी घूम फिर के n हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, वो यहाँ पर n हो जाएगा। और एक और देख लेते हैं, इंडेक्स ये लॉजिकल बाउंड्री आ गई, हमारा लेसन इक्वल टू n-1 है तो ही जाना चाहिए। हाँ ये चल गया, तो ये बेसिकली ये वाला सॉल्यूशन है वो 0 से n तक जा रहा है। अब आगे हम जो 3 जो कोड्स देखेंगे वो 0 से हम ये n से 0 वाला ही देखेंगे, ये मैंने आपको एक बार समझा दिया है तो आप सिमिलरली उस तरह देख लेना। तो ये जो यहाँ किया वो एक चीज़ वही लॉजिकल है, जैसे कि ये फिर से एक बार देख लो, जो मैं कह रहा था वो कहाँ इशू था वो। देखो इसकी साइज़ है 4, बट इंडेक्सिंग्स क्या आ रहे हैं 0 1 2 3 4, तो इसकी लॉजिकल बाउंड्री है ये, इसका इंडेक्स 4 है, तो 4 को मतलब कैसे मैं डिनोट करूँगा, वो तो n ही हुआ ना सीधा। वो इनिशियली वो n मतलब साइज़ और इंडेक्स में कैसे एक तो मतलब -1 का एक फ़र्क होता है, जो साइज़ होती है, जैसे अगर मैं 4 साइज़ का अरे करूँ पर उसकी मैक्सिमम इंडेक्स 3 होगी, तो वैसे ही हमारी लॉजिकल बाउंड्री ये थी, तो वो इसलिए वो यहाँ n तक जाएगा। अब ये इसे हटा देते हैं यहाँ पर। अब इसी का ही हम मेमोराइजेशन वाला कोड देख लेते हैं। यहाँ एक बॉयलर प्लेट बना देते हैं मेमोराइजेशन वाली। इंटीजर हमने n साइज़ में ले लिया उसका। अब मेमोराइजेशन में एक चीज़ जैसे हमने देखी थी, जस्ट अ सेकेंड ये हटा देते हैं। हाँ मेमोराइजेशन में हमने एक चीज़ देखी थी, क्योंकि ये उसके ट्री स्ट्रक्चर में फंक्शन कॉल रिपीट्स हो रहे हैं, तो हमें हमारा जो वर्क हमने सेव किया है वो फिर से रिकैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए हम लोग उसे स्टोर करा देंगे। अब यूनिकली हमें सिर्फ एक इंडेक्स ही चाहिएगा स्टोर करवाने में, तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर डीपी इनिशियलाइज करवा देता हूँ, साइज n का ही करवा देता हूँ, इनिशियली -1 रखते हैं और वो भेज देंगे यहाँ पर फंक्शन में। ये मैम फंक्शन वाला डाल देते हैं जो कि डीपी के साथ जाएगा। सिमिलरली यही इसी टाइप का उसका भी कोड स्ट्रक्चर होगा। तो ये मेमोराइजेशन वाला फंक्शन इसके साथ एक डीपी भी जाएगा। अब मेमोराइजेशन फंक्शन यहाँ अंदर अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर डीपी पास कर देते हैं, रिटर्न होने से पहले हम स्टोर करा देंगे डीपी में। यहाँ एक कंडीशन लगवा देंगे हम, डीपी ऑफ इंडेक्स अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो वही रिटर्न करवा दो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी थी, अच्छा ओके, अगर इंडेक्स -1 रिटर्न 0 डीपी का चेक दिस 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 दिस, ठीक है लगता है गुड टू गो है, एक बार चेक कर लेते हैं।
एक्सेप्ट। अब इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं सारे केसेस पर। ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसी तरह इसका टेबुलेशन वाला वर्जन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं उसको रिटर्न टेबुलेशन वाला करवा देता हूँ। अब टेबुलेशन मैंने ले लिया, डीपी ले लिया। टेबुलेशन में हम जो डीपी है उसे इनिशियली 0 से स्टोर करवा देते हैं -1 की जगह, और यहाँ पर ये लॉजिक यहाँ से हट जाएगा। तो जो हमारा मेमोइज सॉल्यूशन था उसी पे से ही हम मतलब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं जब टेबुलेशन में करते हैं। तो सबसे पहले बेस केस होता है इनिशियलाइज। तो यहाँ बेस केस में देखो, अब हमारा बेस केस क्या है कि अगर इंडेक्स -1 पहुँच गया तो रिटर्न 0 कर दो। तो एज ऑफ नाउ हम लोग इसे करवा देते हैं -1 पे 0 स्टोर करवा दिया। अब ये लॉजिकल नहीं है क्योंकि डीपी ऑफ -1 ये स्टोर ही नहीं होगा, बट ये इंडेक्सिंग की शिफ्टिंग हम बाद में एक बार पूरा सॉल्यूशन लिख देते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ हमने बेस केस लिख दिया कि जब इंडेक्स -1 है तब 0। अब जब ये रिकर्सिव मेमोराइजेशन वाला सॉल्यूशन था उसमें हम उल्टा जा रहे थे n से 0, तो टेबुलेशन में उल्टा चलते हैं 0 से लेकर n जाएंगे, क्योंकि ये 0 वाला -1 वाला तो ऑलरेडी बेस केस हमने स्टोर करवा लिया है ये वाला। तो अब जो हमारा इंडेक्स है वो चलेगा 0 से, तो मैं उसे 0 से <n तक करवा देता हूँ फॉर लूप में। और जो हमारा ये जो कोड है ये मेमोराइजेशन फंक्शन वाला, इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट हटा देते हैं, जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल है वहाँ वहाँ डीपी लगा देते हैं। यहाँ पर भी इस फंक्शन कॉल में से डीपी लगा दिया इसे। अब जब ये आंसर पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा आंसर जैसे इनिशियली हमने फंक्शन ऑफ n-1 कॉल किया था, तो वैसे यहाँ पर भी हमारा डीपी ऑफ n-1 में आंसर स्टोर होगा। अब ये चीज़ कर ली, बट अभी ये देखो -1 इंडेक्स तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हर एक चीज़ को एक इंडेक्स आगे धक्का मार देंगे। जैसे कि अगर मैं लॉजिकली आपको पूछूँ -1 0 1 2, इसको मुझे अगर बनाना हो, इसको एक इंडेक्स आगे भेजना हो, तो मैं क्या करूँगा, सब में +1 कर दूंगा तो हो जाएगा 0 1 2 3 इस तरह। तो फिर तो काम करने लगेगा। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, जहाँ जहाँ डीपी अरे है उसको एक इंडेक्स आगे बढ़ा दिया, कुछ नहीं, सिंपल कॉपी पेस्ट यहाँ से चलेगा। हाँ, जहाँ जहाँ डीपी में चीज़ें जहाँ स्टोर हो रही है वहाँ वहाँ एक इंडेक्स आगे शिफ्ट करवा दिया। जहाँ जहाँ डीपी में इंडेक्स में चीज़ें स्टोर हो रही है वहाँ करवा दिया एक आगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। एक चीज़ है, ये यहाँ पर प्लस ये हटाना पड़ेगा, ये कहाँ से आ गया, इसे सबमिट भी करके चेक देख लेते हैं। हाँ, ये एक्सेप्ट हो चुका। अब इसका स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ये यहाँ से, ठीक है, अब फॉर सिंप्लिसिटी हम एक चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर हार्ड कोडेड इंडेक्स पे कोई चीज़ डिपेंड करती है, जैसे कि -1 -2 -3 या +1 +2 +3, तो उतने उतने हार्ड कोड अगर कोडेड अगर जो एरे में एक्सेस कर रहे हैं उसी को हम वेरिएबल में अगर यूज़ कर लेते हैं तो फिर वो हम डी पी एरे को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें कितनी जगह यूज़ हो रहा है, एक ये -2 +1 वाला, एक मतलब ये एक्सेस हो रहा है, एक ये एक्सेस हो रहा है -1 +1 वाला, और एक खुद प्लस इंडेक्स +1 वाला हो रहा है। मतलब घुमा फिरा के 3 वेरिएबल है जो हो रहे हैं। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ वही कर देंगे कि एक प्रीवियस 1 ले लेते हैं जो 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं, प्रीवियस 2 को भी 0 से करवा देते हैं, और करंट ले लेते हैं उसको भी 0 से करवा देते हैं। अब एक बात समझो, जो अगर जब हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो उससे जस्ट एक पीछे वाला होगा वो प्रीवियस 1 होगा, और प्रीवियस 1 के जो पीछे होगा वो प्रीवियस 2 होगा। तो एज ऑफ नाउ समझो हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो बेस केस है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस 1, क्योंकि करंट के पीछे होता है प्रीवियस 1। तो इसलिए इसे 0 अगर हटा करवा देते हैं तो जो कि ओरिजिनली वो यहाँ बेस कंडीशन में ही स्टोर है यहाँ पर। तो अब जहाँ जहाँ ये है, ये -2 वाली चीज़ और +1 मतलब ये शिफ्टेड वाली चीज़, तो ये प्रीवियस 2 हो जाएगा। सिमिलरली जो ये वाली चीज़ है वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस 1, और ये जो ये यहाँ आंसर कैलकुलेट हो रहा है ये करंट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट इटरेशन आएगी उसके अंदर ये चीज़ देखो, P2 था, P1 था, करंट था, और ये करंट +1 था। तो जो नेक्स्ट इटरेशन होगी उसमें ये चीज़ चेंज हो जाएगी, P1 से करंट और करंट +1। तो एक चीज़ देखी हमने, P1 की वैल्यू P2 ने ले ली और करंट की वैल्यू P1 ने ले ली। तो सिमिलरली वही चीज़ हम करेंगे कि अब P2 के अंदर हम P1 स्टोर करवा देते हैं और P1 के अंदर हम करंट स्टोर करवा देते हैं। अब जब ये लूप कभी ना कभी तो एग्जिट होगा, तो जो करंट स्टोर हुआ है वो P1 में हुआ होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे P1। इसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये एक्सेप्ट हो चुका बेस केसेस पर, ठीक है, ये यहाँ चल चुका। तो ये स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। तो अब थोड़ी देर में हम सिमिलरली जावा वाला कोड देखेंगे। तो गाइज इसको रिवीजन की तरह ही लेना, इसमें हो सकता है आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा दिखे, क्योंकि पर प्लेलिस्ट का एम ही ये है कि आपको ऑलरेडी थोड़ा लॉजिक पता है, बट आपको सिर्फ वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना है। तो मैं ट्राई करूँगा जितना भी इसे शॉर्ट रख सकूँ। तो जावा वाले कोड में मिलते हैं। ओके गाइज, मैंने अपना जो C++ वाला वेरिएंट है उसे जावा में पोर्ट करवा लिया है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
अगेन मैं फिर से एक बार कह दूंगा, मेरी फ्लुएंसी सी प्लस प्लस में है, बट मैं एक एक्सटेंशन से जो सेम कोड है उसे टाइप और टॉक ओवर के साथ लाइन बाय लाइन मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें तो जावा का बॉयलर प्लेट भी ऐसा ही दिया है, एक नम सारे दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तीनों तरीके हैं हम जिससे सॉल्व करते हैं, जिसकी पहला रिकर्जन सॉल्व करेगा, सेकंड मेमोरेशन, थर्ड टेबुलेशन। तो स्टार्ट तो हम रिकर्जन ही करेंगे, मैं कोड कमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि वाया रिकर्जन सॉल्व करना है हमें। इनपुट में इंटीजर नम्स ले लिया है, एन से लेंथ करवा देते हैं और यहाँ से एक डमी फंक्शन पास करवा देंगे। और ये सॉल्व करने का तरीका है उल्टा, एन से लेकर जीरो तक जाएगा। तो इसलिए हम इंडेक्स पास करवा देंगे, n-1 से हम नम्स पर जा रहे हैं। और ये जो रिटर्न F2 है, ये दूसरा तरीका था जो मैंने C++ के कोड में बताया था, जो जीरो से n पर जाने का। बट अभी हम यहाँ ये देख लेते हैं जो डमी फंक्शन f वाला था। इसके अंदर एक ID इंडेक्स करवा देंगे और नम्स अरे भेज देंगे वहाँ पर। बेस कंडीशन पहले लिख देंगे, अगर हम पहुँचते पहुँचते लॉजिकल बाउंड्री तक पहुँच गए हम -1 पे, तो रिटर्न जीरो करवा दो। नहीं तो अगर टेक है तो टेक में हमें उस करंट होम का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बेस्ड ऑन कंडीशन चेक, कि अगर हमने करंट होम लिया है तो जो एडजेसेंट हाउस है वो नहीं ले सकते, इसलिए हम इंडेक्स -2 पे चेक करेंगे। तो उसका कंडीशन चेक, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ही हम आगे वाले फंक्शन को कहेंगे कि आप वहाँ से कैलकुलेट करके लेके आओ। तो इसलिए उसमें इंडेक्स -2 भेजेंगे। अगर इसको इस ऑप्शन को हम चूज़ नहीं कर सकते तो हमें जीरो प्रॉफिट यहाँ से आएगा इस ऑप्शन से। और प्लस अब हम एक पीछे वाले इंडेक्स पे उसी फंक्शन को कॉल करके भेज देंगे। दोनों का मैक्स चाहिए तो हम मैक्स कैलकुलेट करके भेज देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है, जो 2n वाला सॉल्यूशन है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। कंपाइल एरर, ओके, यहाँ से इसे चालू कर देते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये चल गया है, पर मैं क्योंकि 2n वाला सॉल्यूशन है तो मैं वो चला नहीं रहा हूँ पूरे पे। अब था हमारा, ओके, यहाँ से फिर से जनरेट करवा देते हैं। अभी F2 वाला कोड देख लेते हैं हम, जिसमें बेसिकली हम जीरो से n तक जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा लॉजिकल बाउंड्री, हमारा जो इंडेक्स है वो था n, क्योंकि n-1 तक, तो जीरो से n-1 में हमारा वर्किंग एरिया है। तो लॉजिकल बाउंड्री अगर उस साइड देखे तो n हो गई, तो वहाँ तक अगर पहुँच गए तो जीरो। अगर इसे लिया है हमने तो इसका प्रॉफिट ले लो। अब क्योंकि अब फॉरवर्ड हम जा रहे हैं, तो इंडेक्स वाला अगर हाउस लिया तो इंडेक्स +1 में हम नहीं जा पाएंगे, तो हमें +2 में जाना पड़ेगा। तो इसे हम इसलिए हम +2 वाला कंडीशन चेक करवा लेंगे कि अगर वो हमारा ये n-1 जो हमारा वर्किंग बाउंड जो एरिया है वहाँ तक है, तो ही आगे फंक्शन कॉल करो +2 के लिए। सिमिलरली अगर नहीं ले पा रहे इसको, तो जीरो आपका प्रॉफिट ऐड होगा यहाँ पर और फंक्शन कॉल हो जाएगा जस्ट एक नेक्स्ट हाउस के लिए। रिटर्न करवा देंगे met.max। अब ये तो हमारा फॉरवर्ड वे हो गया। अब सिमिलरली मेमोराइजेशन वाला कोड देख लेते हैं। तो यहाँ मेमोराइजेशन हेल्पर है एक हमारा, जिसमें नम्स डाल दिया है, एक n कैलकुलेट करवा ले रहे हैं हम। डी ले लिया है हमने n साइज़ का, सबको -1 भरवा देंगे। और एक जैसे रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाया था f, वैसे मेमोराइजेशन वाला एक वेरिएंट बना लेंगे f, जिसमें n-1 इंडेक्स पास कर देंगे विद DPR है। अब इस फंक्शन में अगेन इंडेक्स होगा एक वेरिएबल, और DPR और नम्स तो है ही। अब यहाँ पर लॉजिकल बाउंड्री अगेन वही, इंडेक्स अगर -1 तक पहुँच गया तो जीरो रिटर्न करवाना है। अगर ऑलरेडी DP कैलकुलेटेड है तो उसे स्टोर करवा दो, और स्टोर करवाया हुआ है उसे वापस भेज दो। अगर टेक वाला ऑप्शन है तो करंट प्रॉफिट ले लो बेस्ड ऑन इंडेक्स, ये कंडीशन -2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लॉजिकल बाउंड्री तक है, तो इसी सेम फंक्शन को कॉल करवा दो। नॉट टेक में इसका जीरो प्रॉफिट आएगा और एक इंडेक्स पीछे से जाएगा। अब रिटर्न करने से पहले हम जो DP ऑफ इंडेक्स वाला जो था उसे हम स्टोर करवा देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो कैलकुलेट ना होना पड़े। तो ये हमारा मेमोराइजेशन वाला हो गया। क्विकली हम टेबुलेशन वाला देख लेते हैं। अब टेबुलेशन में स्टोर करवाने के लिए हम लोग जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है उसका उल्टा चलते हैं। तो पहले हमने एक नम्स का लेंथ ले लिया n। अब जो हमारा DP एरे था उसमें हम जीरो स्टोर करवा देंगे। अब हम जो हमारा बेस कंडीशन था वो स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल बेस कंडीशन था हमारा कि अगर -1 पे पहुंचे तो जीरो स्टोर करवा दो। तो हमने ऐसा ही यहाँ किया है। अब यहाँ इंडेक्सिंग एरर आएगी, वो हम इंडेक्स शिफ्ट कैसे करते हैं वो लास्ट में देख लेंगे। अब जो हमारे टेबुलेशन में है, जैसे रिकर्जन में हमने भेजा था जो n-1 से हम इंडेक्स से हम ये यहाँ तक जा रहे थे -1, तो अब हमें उल्टा चलना है। तो हमारा इंडेक्स चलेगा जीरो से लेकर n-1 तक। तो वो इंडेक्स जीरो और इंडेक्स लेस देन n तक चला। लेस देन n मतलब इंडेक्स लेस देन इक्वल टू n-1 भी मैं बोल सकता हूँ। अब यहाँ से सेम कोड को कॉपी पेस्ट किया ऊपर वाले को, जहाँ फंक्शन जहाँ कॉल है उसकी जगह DP में कन्वर्ट करवा दिया उसे। जहाँ f ऑफ हो रहा है वहाँ DP ऑफ समथिंग हो रहा है। सिमिलरली बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स चेक वो हो रहा है, और DP ऑफ इंडेक्स में हमने मैक्स ऑफ ये ले लिया है। यहाँ से ये हम भेज देते हैं। अब ये कोड कंप्लीट हुआ। अब जो मैं इंडेक्स शिफ्टिंग की बात कर रहा था वो ये, क्योंकि अब ये -1 एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो हम सब इंडेक्स को एक +1 कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली एक +1 कर दो, और जहाँ जहाँ DP पे काम हो रहा है वहाँ वहाँ +1 कर दो। जिसकी यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। और इसे ही हम कॉल करवा देंगे रिटर्न टैब को, जो कि ऑलरेडी है ऊपर, चेक कर लेते हैं। अब ये कहाँ एरर आई है यहाँ पर?
वेट, आई थिंक जब मैंने कोड पोर्ट करवाया तब ये ऑलरेडी है आ चुका था यहाँ पर, तो ये नहीं होना चाहिए वहाँ पर। बेसिकली हमारा फंक्शन कॉल में ऐसा था ना कि ये इनिशियली -1 था यहाँ पर, और ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। कहाँ से आया ये? यहाँ से आया ये। सिंपली कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया। ये देखो इंडेक्स -2, इंडेक्स -1 और इंडेक्स। पर जब मैंने कोड पोर्ट करवाया था ना तब यहाँ एक कुछ इशू आया लगता है कि, या तो फिर कॉपी पेस्ट में कुछ इशू लगता है मुझे। हाँ, कॉपी पेस्ट में इशू हुआ लगता है। ये हमें सिर्फ +1 कॉपी करवाना था। इसे यहाँ डाल दिया, जहाँ जहाँ डीपी पे काम हो रहा है वहाँ डाल दिया। यहाँ चल रहा है और यहाँ चल रहा है और यहाँ चल रहा है। अब इसे रन करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका बेस केस पर। अब इसे सबमिट करवा देते हैं। ये हो चुका। अब इसका स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में इसी तरह से कि हम जैसे मैंने C++ वाले वेरिएंट में बताया कि हम 3 वेरिएबल से कर सकते हैं, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा यहाँ जावा वाले वर्जन में कोड मतलब पोर्ट करने में। तो आपको C++ वाला वेरिएंट देख कर ही इसमें कर लेना। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो मैं जावा में इस तरह कोड जनरेट कराता हूँ, बेसिकली मैं C++ में फ्लुएंट हूँ, तो मैं वहाँ से कोड करता हूँ, जैसे आपको समझाता हूँ। उसी वेरिएंट का कोड एआई को देके जावा में कन्वर्ट कराता हूँ। फिर मैंने एक कस्टम एक्सटेंशन बनाया इसमें, वो पास करवा के, क्योंकि वो वीडियो बनाना है तो फिर हर एक चीज़ मतलब मुझे इस तरह बतानी पड़ेगी। तो मैं इनका ऑर्डरिंग सेट कर कर, कोई चीज़ लॉक कर कर, इस तरह मतलब रादर देन पेस्टिंग एक सिंगल इमेज जो C++ कोड में साइड में टाइप करूँ और जावा वाले इस साइड देखे, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं इस बार कि जावा वाला कोड भी हम वॉक थ्रू करें। बट क्योंकि मेरा इतना फ्लुएंसी नहीं है इसलिए मैं आपको इस तरह से करवाता हूँ। तो हो सकता है आपको कोड स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगे कि ये क्यों, जब टाइप कर रहा है तो स्टार्टिंग में कमेंटेड कोड है, पर वो कमेंटेड नहीं है, वो एक्चुअली यहाँ से ऑटो टाइप हो रहा है, जो मेरा C++ वाला कोड था वही। तो थैंक यू गाइस, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ सजेशन हो तो बोलना। ठीक है, थैंक यू, बाय।